Morning everyone. Today we will start next topic of haloalkanes and haloarenes. In this topic we will discuss about the optical isomerism. 11th क्लास में हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा था. दीज आर ऑफ स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म. हमने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में भी पढ़ा था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट्स भी पढ़े थे और ये भी जाना था स्टीरियो आइसोमेरिज्म फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो फ्यू टर्म्स टू नो व्हाट इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. सबसे पहले हमें जानना है प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है. वी नो अबाउट द वाइट लाइट. लेट्स सपोज इट इज वाइट लाइट और हमें पता है वाइट लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. इट्स मीन इट हैज़ ऑल वेवलेंथ्स एंड इन ऑल डायरेक्शन. जब इस वाइट लाइट को पास किया जाता है निकोल प्रिज्म से लाइक दिस, तो ये डायरेक्शन इस वाइट लाइट का सिंगल डायरेक्शन हो जाता है. इट्स मीन इट हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ वाइब्रेशंस एंड यू कैन से ओनली वन टाइप ऑफ वेवलेंथ्स. ऐसा क्यों हुआ? ये एक्चुअली निकोल प्रिज्म में फाइन स्लिट्स होती हैं लाइक दिस. जस्ट लाइक अगर एक एग्जांपल लें विंडो का, विंडो जिसमें कि ग्रिड्स लगी हुई हैं कुछ इस तरह से, एंड आई वांट टू पास वेरियस सब्सटेंसेस, बट इसमें सिर्फ पास कौन होगा? सिर्फ वही सब्सटेंस पास होगा जो इस ग्रिड के पैरेलल है, दिस वन. ओके इसी तरह से हम बात कर सकते हैं कि जब वाइट लाइट को निकोल प्रिज्म से पास किया गया और निकोल प्रिज्म में फाइन स्लिट्स हैं, तो इन स्लिट्स से सिर्फ वही लाइट पास होगी जिसके पैरेलैरिटी इन स्लिट्स के साथ में मैच करती होगी. इट मीन्स नाउ वाइट लाइट इज कन्वर्टेड इनटू द लाइट विच हैज़ वाइब्रेशन ओनली इन वन डायरेक्शन एंड दिस टाइप ऑफ लाइट इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट. इसी लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट. तो अगर आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफाइन करना है कि व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो यू हैव टू राइट light beams which has vibration only in one direction, that is only in one plane, called as plane polarized light. तो मैं दोबारा से डिक्टेट कर देती हूँ, you can write by yourself. Light beam which has vibrations only in one direction, that is one plane, called as plane polarized light. अब क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर पास किया एक पोलरीमीटर एंड विच हैज सब्सटेंस. अब दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट विदाउट एनी रोटेशन एज इट इज बाहर आ जाए, इस पोलरीमीटर से बाहर आ जाए. दिस इज पोलरीमीटर विच हैज सब्सटेंस आल्सो. पोलरीमीटर का वर्क क्या है मैं वो भी बताती हूँ. इट इज़ पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट. प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया गया है पोलरीमीटर से. टू कंडीशंस में भी देयर. वन, देयर इज नो रोटेशन इन प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अगर इस सब्सटेंस के थ्रू प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कोई भी रोटेशन नहीं है, इसका मतलब ये सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव है. सब्सटेंस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. दैट्स क्लियर. अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर सब्सटेंस से पास करते हैं तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में रोटेशन की पॉसिबिलिटी है एंड दीज रोटेशन में टेक्स प्लेस आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. अब सेकेंड कंडीशन इज व्हाट, दीज रोटेशन में बी टेक्स प्लेस आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस. अगर ये रोटेशन क्लॉकवाइज है, इट मीन्स अगर ये रोटेशन है, फर्स्ट थिंग इज दैट पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट में रोटेशन हो रहा है व्हेन इट इज पास्ड थ्रू अ सब्सटेंस. दिस मीन्स दैट दिस सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव. तो हम यहाँ पर ये क्या बोलने वाले हैं, सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव. तो यू हैव टू रिमेंबर कंडीशन क्या है, इफ देयर इज रोटेशन इन पीपीएल आफ्टर पासिंग थ्रू अ सब्सटेंस. अगर रोटेशन है तो सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होगा, रोटेशन नहीं है तो सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव. Now again two conditions are there. This rotation may takes place either clockwise or anti-clockwise direction. अगर ये rotation clockwise direction में है तब हम इसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव
एक्टिव सब्सटेंस एंड इट इज़ इंडिकेटेड बाय स्मॉल डी और साइन प्लस साइन। आप चाहे स्मॉल डी से इंडिकेट कर दीजिए या प्लस साइन से इंडिकेट कर दीजिए, एक ही बात है। ये क्लियर, ये इंडिकेट करता है, स्मॉल डी लिखना या प्लस साइन लिखना ये इंडिकेट करता है कि सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है और साथ ही साथ वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। अब अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है, इट इज़ नोन एज लीवोरोटेटरी। Levorotatory optically active substance and it is indicated by small l और साइन माइनस। स्मॉल एल से भी इंडिकेट कर सकते हैं और माइनस साइन से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो अब सब्सटेंस के ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए हमें एक कंडीशन पता लगी एंड दिस कंडीशन इज दैट इफ इट इज कैपेबल टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, such substances are known as optically active substances and this phenomena is known as optical activity. अगेन अब ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस को भी आप दो टाइप से डिफाइन कर सकते हो, इट मे बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और इट मे बी लीवो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वह सब्सटेंसेस हैं विच हैव कैपेबिलिटी टू रोटेट PPL, इट मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड सब्सटेंस विच हैज कैपेसिटी टू rotate plane polarized light to anti-clockwise direction known as levorotatory. डेक्स्ट्रोरोटेटरी को आप स्मॉल डी या प्लस साइन से इंडिकेट कर सकते हैं, लीवोरोटेटरी के लिए स्मॉल एल या फिर माइनस साइन से इंडिकेट किया जा सकता है। तो ये तो था पहली कंडीशन विच इंडिकेट व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन टू नो दैट एनी सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। Now we talk about the molecular asymmetry और asymmetric carbon. Asymmetric carbon का मीन्स वो कार्बन जिसमें कोई भी सिमेट्री ना हो, मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, हम किसी भी तरह से उसे टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड ना कर पाएँ। अगर हम मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स देखते हैं तो हम मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इस पेपर की ही बात करती हूँ, तो कैन आई डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स, राइट? आई कैन डिवाइड इट इंटू टू इक्वल हाफ्स। अगर मैं इस पेन की ही बात करती हूँ तो क्या हम इसे टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं? यस, वी कैन डिवाइड इट इंटू टू इक्वल हाफ्स। हम इस तरह से इसको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो एसिमेट्रिक कार्बन, मतलब एसिमेट्रिक का मीन्स नज़र आ रहा है, पता लग रहा है, कार्बन और उसकी चारों वैलेंसीज को इंक्लूड करते हुए हम उस मॉलिक्यूल को किसी भी तरह से टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड ना कर पाएँ, सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हैज़ एसिमेट्री। अब कैसे पता लगता है ये? तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विद 4 डिफरेंट वैलेंसीज नोन एज एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन, और वी कैन से मॉलिक्यूल विल बी एसिमेट्रिक। लेट्स सपोज मैंने कहा कार्बन की चारों ही वैलेंसी, अगर 4 वैलेंसीज हैं इसका मतलब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसकी चारों ही वैलेंसीज 4 डिफरेंट ग्रुप्स से अटैच्ड हैं लाइक दिस। तो यहाँ पर कार्बन sp3 है और इसकी चारों ही वैलेंसीज 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हैं। इट मीन्स दिस कार्बन इज नोन एज एसिमेट्रिक कार्बन एंड दिस मॉलिक्यूल विल बी द molecule as having asymmetry. So you must know that sp3 hybridized carbon with the 4 different valencies known as asymmetric carbon. But asymmetric carbon होना किसी भी molecule के optical active होने के लिए एक स्पेसिफाइड कंडीशन नहीं है। उसका रीज़न ये, बहुत से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जहाँ पर एसिमेट्रिक कार्बन है बट वो मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एसिमेट्रिक कार्बन होना ही किसी भी मॉलिक्यूल के लिए एक मेन क्राइटेरिया नहीं है कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। बट फिर भी अगर एक ही कायरल सेंटर है, अगर एक ही कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है, तो मोस्टली कंपाउंड्स वहाँ पर शो करते हैं दैट दे आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। बट यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, दिस इज द टर्शियरी अमाइन। तो 3 डिग्री अमाइन एक एक्सेप्शन है बिकॉज वहाँ फ्लिपिंग हो जाती है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी हमने क्या जाना, कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन कि वो PPL को रोटेट करने में कैपेबल हो, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा कंडीशन जो हमने अभी पढ़ी है कि एसिमेट्रिक कार्बन होना, एसिमेट्रिक कार्बन होना एक कंपाउंड के लिए ऑप्टिकल एक्टिव होने की कंडीशन नहीं है।
बट फिर भी अगर वो सभी कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक ही एसिमेट्रिक कार्बन है वो सभी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं होते हैं एक्सेप्ट वन एक्सेप्शन इज टर्शरी अमाइन. तो यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज द एसिमेट्रिक सेंटर या एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है. अगेन आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल, दिस वन. Now tell me, is it asymmetric molecule or not? Exactly, it is asymmetric molecule because carbon is sp3 hybridized and this carbon valencies are occupied by different groups of molecules or different atoms. तो इस केस में इस कार्बन की वैलेंसीज डिफरेंट एटम्स से ऑक्यूपाइड हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है. That's clear.